पिछली वीडियो में हमने इंडेक्स पेज का ये सारा कंटेंट हमने ये इमेजेस हमने स्टैटिक फोल्डर से लोड कराई थी और ये कंटेंट हम लाए थे हमारे टेम्पलेट से। तो अब ये इमेजेस, ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है, ये एसेसरी, ये ब्लूटूथ हेडफोन, ये स्टार्ट म्यूज़िक बॉक्स, ये सारा हमारा डेटाबेस है, उससे हम फैच कराएंगे। तो उसके लिए हमें कुछ मॉडल्स को क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस मॉडल को क्रिएट करने के लिए आपको आना है आपकी ऐप के अंदर आपको मॉडल्स डॉट पी वाई नाम का एक फ़ोल्डर बना हुआ मिलेगा। तो आपको उसमें चले जाना है और यहाँ पर हम सबसे पहले तो कुछ मॉडल्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कैटेगरीज़ के मॉडल को क्रिएट करेंगे। तो मॉडल को क्रिएट करने के लिए पहले आपको लिखना है क्लास, फिर आपको टेबल का नाम, तो टेबल का नाम रखेंगे हम कैटेगरीज। फिर यहाँ पर बीच में आपको लिखना है मॉडल्स डॉट कैपिटल में मॉडल। अब इसका कैटेगरी का नाम, तो हम इसको एक फील्ड देंगे नेम। नेम इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट केयर फील्ड। उसकी मैक्स लेंथ रखेंगे 200। फिर हम यहाँ पर एक और मॉडल क्रिएट करेंगे ब्रांड के लिए। ब्रांड, उसमें हम लिखेंगे मॉडल्स डॉट मॉडल। उसका भी हमें नाम रखेंगे नेम इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट केयर फील्ड। उसकी मैक्स लेंथ होगी 200। फिर हम कलर के लिए भी एक क्रिएट कर लेते हैं मॉडल्स डॉट मॉडल। तो इसमें सबसे पहले तो कलर का नाम भी आएगा और कलर का कोड भी आएगा। कलर में कोड आता है तो हम उसको यूज़ करके कलर को फैच कराएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोड इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट केयर फील्ड। मैक्स लेंथ होगी उसकी 15 इनफ है उसके लिए। फिर एक और मॉडल प्राइस फ़िल्टर के लिए, जिससे हम प्राइस को फ़िल्टर करा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ़िल्टर प्राइस मॉडल्स डॉट मॉडल प्राइस इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट केयर फील्ड। हम केयर फील्ड तो रखते हैं, पर इसमें हम चॉइस फील्ड रखेंगे। तो चॉइस फील्ड के लिए हमें पहले तो यहाँ पर लिखना है फ़िल्टर प्राइस इज इक्वल्स टू, इस तरीके से ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ पर लिखेंगे 100 टू 1000 से लेके 2000 तक। हम इसमें चॉइस फील्ड नहीं रखेंगे। ओके, चलिए चॉइस फील्ड रखते हैं 100 टू 1000 से लेके 2000 तक। एक 1000 टू 200, इस तरीके से ब्रैकेट क्रिएट कर लेते हैं। फिर उसके अंदर वैल्यू को एंटर करेंगे। तो ये इसको हम चॉइस फील्ड कहते हैं। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये यूज़ किस तरह से किया जाता है चॉइस फील्ड। आपको ये सब ड्रॉप डाउन में मिलेगा, तो मैं आपको बाद में बता दूँगा। सबसे पहले तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ।
हमारी प्राइस हम प्रोडक्ट 1 लाख तक के भी होते हैं, तो इस तरीके से हमें ये लिखना ना पड़े इसलिए हम ये कर रहे हैं। आप 1,000 से लेके 10,000 तक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम ऐसा ही करते हैं, 1,000 से लेके 10,000 तक कर देते हैं। 10,000, 2,000, 10,000 से लेके 20,000। फिर यहाँ पर लिखेंगे 20,000 से लेके 30,000। अगर हम 1,000 2,000 लिखेंगे तो हमें कई सारे फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम इसलिए ऐसा कर लेते हैं 30 से लेके 40,000। अब मैं इसी को ही कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर बाजू में उसको पेस्ट कर दूँगा। एक और हम ले लेते हैं 40 से लेके 50। इसका यूज़ हम फ़िल्टर, जब भी हम प्राइस फ़िल्टर का यूज़ करेंगे तो इसमें हम इसका यूज़ करेंगे। ये क्रिएट हो गया चॉइस फील्ड। हम इसमें लिखेंगे चॉइस इज इक्वल्स टू, चॉइस क्या कराना है तो फ़िल्टर प्राइस को हमें चॉइस कराना है। उसकी मैक्स लेंथ भी हमें रखनी पड़ेगी, तो मैक्स लेंथ रखेंगे 16 इनफ है इसके लिए। अब ये हमारे 4 मॉडल हमने क्रिएट किए हैं। अब हमें एक कमांड को रन करने पड़ेगा, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। तो ये मेरे क्रिएट हो गए सारे। जो यहाँ पर आप देखें तो ये ई शॉप में ये जो हमारी ऐप थी उसमें माइग्रेशन वाली एक फ़ाइल मिलेगी, तो इसमें ये फ़ाइल क्रिएट हो गई। अब ये फ़ाइल को हमें माइग्रेट करना है, तो उसके लिए हम रन करेंगे पाइथन manage.py माइग्रेट। ये सारे क्रिएट हो गए। अब हम आएंगे हमारे admin.py में, इसका रजिस्टर भी हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए नीचे की ओर आपको यहाँ पर admin.py दिखेगा, तो आपको उसमें आना है और यहाँ पर आपको लिखना है फ्रॉम डॉट मॉडल्स फिर स्टार का ये सिंबल का यूज़ कर लेना है। फिर यहाँ पर लिखना है admin.site.register और ब्रैकेट में लिखना है मॉडल का नाम। तो मॉडल का नाम सबसे पहले कैटेगरीज था, तो कैटेगरीज। फिर था ब्रांड, फिर कलर, फिर कलर के बाद था फ़िल्टर प्राइस। ये हमने admin.py में उसका रजिस्टर कर लिया।